पिछली 9 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में एक जिला है बदायूं। बदायूं में एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनने और देखने के बाद हर किसी का दिल दहला, दिल पसीजा। ऐसी घटना शायद आपने अपने जीवन में कभी सुनी हो या देखी हो, क्योंकि घटना इतनी हैरान कर देने वाली थी, घटना इतनी खौफनाक थी, दर्दनाक थी कि जिसने देखा उसका दिल पसीजा, उसको उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर किसी के मुंह से ये निकला कि क्या कोई पति सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पत्नी के गर्भ में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए क्या हंसिए से उसका पेट फाड़ सकता है। दरअसल ऐसा ही मामला यूपी के बदायूं में पिछली 9 सितंबर 2020 को एक वाकया पेश आता है, जिसमें एक व्यक्ति होता है पन्नालाल। उसकी पत्नी होती है अनीता, जिसकी पहले से 5 बच्चियां थीं और बेटे की चाहत में उसने 9 सितंबर 2020 की शाम को पत्नी का पेट फाड़ दिया। और जब लोगों ने देखा कि ये पेट फाड़कर गर्भ के अंदर का बच्चा शिशु चेक कर रहा है, तो लोग दौड़े। फिर वो फौरन घटना स्थल से भाग जाता है, वहां से निकल जाता है। तभी उस जो उसकी पत्नी है अनीता, उनके भाई सुभाष चंद्र, वो बदायूं के सिविल लाइन थाने में फोन करते हैं। वहां बताते हैं कि सर, ऐसे ऐसे मेरी बहन के साथ मेरे बहनोई ने, मेरे जीजा जी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ ऐसी वारदात की है। ये सुनने के बाद जो बदायूं सिविल लाइंस थाने की पुलिस होती है वो हरकत में आती है। उनको खुद बड़ा अचंभा लग रहा था कि एक व्यक्ति किस प्रकार हाशिए से पेट पत्नी का फाड़ रहा है। फौरन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। पत्नी जो पीड़िता है, जो अनीता है, वो जमीन पर पड़ी थी। उनकी जो आंतें हैं बाहर थी, गर्भ का एक शिशु होता है वो बाहर निकला पड़ा था और काफी बड़ी मात्रा में ब्लड निकल चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी, खून भी निकला हुआ था। फौरन जो ऐसे होते हैं, फौरन उनको एक गाड़ी का बंदोबस्त करके सबसे पहले अस्पताल की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, बंदोबस्त गाड़ी का करते हैं और सीधे उनको अस्पताल ले जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टरों की देख रेख में उनकी सघन चिकित्सा होती है, उनका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे उनको आराम मिलता है। लेकिन जो बच्चा है उसको उसके बॉडी के किसी पार्ट पर हंसिए की नोक लगने के कारण बच्चा खत्म हो जाता है, लेकिन पत्नी किसी तरह से बच जाती है। अब दरअसल ये पूरा जो मामला है, पूरी जो घटना है, आपको हम तफसील से बताते हैं कि जो पन्ना लाल है, जिसने इस घटना को, खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, ये दरअसल मिठाई का काम करता था और इसकी एक के बाद एक लगातार 5 बेटियां हुई। अब बेटी होना या बेटा होना ये किसी इंसान के वश में तो है नहीं, ये कुदरती निजाम होता है, कुदरत का खेल होता है, ये जीन के हिसाब से होता है। तो 5 जब बेटियां हुई, उससे पहले जब उसको 2 बेटियां हुई थी, तो उसके बाद उसने सोचा कहीं तीसरी बेटी ना हो। तो बेटे के चक्कर में जब तीसरी बार पत्नी गर्भवती होती है तो सीधे ओझाओं के पास पहुंचता है, ओझाओं के चंगुल में चला जाता है, तांत्रिक के पास पहुंचता है, वहां पैसे खर्च करता है, उनको पैसे देता है। बदले में तांत्रिक कहते हैं कि इस बार तुम्हारा बेटा ही होगा। और वो घर आता है, उनके द्वारा दिया गया तमाम टोटका, मुर्गा उतारना या काली इलायची, सफेद इलायची कहीं फेंकना, नदी किनारे जाना, ये चीज पानी में फेंकना, सब वो करता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, फिर तीसरी बार भी लड़की ही पैदा होती है, इससे बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। उसके बाद वक्त गुजर जाता है, चौथी बार फिर बेटे की आस में फिर उसकी पत्नी जो है गर्भवती होती है। इस बार फिर वो पहले की तरह उन्हीं तांत्रिक के पास और जो ओझा होते हैं, जिस तरीके के टोटके करते हैं, उनके पास पहुंचता है, काफी पैसे खर्च करता है, उनसे कहता है किसी तरह हमारी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमारा कुल या हमारा वंश आगे बढ़ सके। और मैं यहाँ एक बार बता दूं कि कुल वंश बढ़ाने के लिए बेटे की जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके बेटे हैं और वो आज पाई पाई को तरस रहे हैं, रोटी रोटी को मोहताज है। तमाम उदाहरण आपने ऐसे देखे होंगे। लिहाजा फिर पहुंचता है जो तांत्रिक ओझा है, उसको फिर पूरा आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं कि हाँ, इस बार भी तुम्हारा ये बेटा होगा। पिछली बार तुमने हमारे बताए हुए टोटके में कहीं ना कोई कमी की होगी, आपकी तरफ से कोई कमी रह गई होगी, वरना निश्चित रूप से बेटा ही होता। लिहाजा फिर उनके भरोसे चंगुल में आता है, पैसे देता है, पैसे खर्च करता है, फिर उनके द्वारा दी जो चीजें हैं वो नदी में फेंकता है, बहाता है और इस उम्मीद में घर लौटता है कि अब इस बार हमें पुत्र ही होगा। घर आके रहता है, समय गुजरता है, जब पत्नी को फिर सब पीड़ा हुई,
तमाम जो स्त्रियां हैं, जो से जो बच्चे का जन्म हुआ, इस बार इत्तेफाक से फिर चौथी बार भी लड़की का जन्म हुआ। इस बार वो और परेशान हुआ, लेकिन किसी तरह लोगों ने समझाया, तो उसका बच्ची का जो है देख रेख की। उसके बाद फिर वक्त गुजरा, फिर पांचवी बार फिर उसने एक बेटी की चाहत में फिर उसकी पत्नी कुछ वक्त के बाद गर्भवती होती हैं, गर्भ से होती हैं। फिर वो, लेकिन इस बार फिर पहले की तरह लगातार ओझा उसको ठगते हैं, लूटते हैं, तमाम टोटके उसको देने के लिए कहते हैं, टोटके दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो पांचवी बार भी उसको बेटी की प्राप्ति होती है। इस बार वो टूट जाता है और तय करता है कि इस बार जाना पड़े, लेकिन बच्चे की जांच जरूर कराएंगे। इस बार फिर वक्त गुजरा, फिर एक बेटे की आस में वो फिर पत्नी उसकी गर्भवती, जो अनीता है, गर्भवती होती हैं छठी बार, चूंकि 5 बेटियां पहले से हो चुकी थी या फिर। और इस दौरान उसकी जो पहली 2 बेटियां थी, काजल एक दूसरी बेटी थी, उनका विवाह भी हो चुका था, 3 बेटियां छोटी थी। अब छठी बार फिर उसने पुत्र प्राप्ति की उम्मीद से फिर बार इसकी पत्नी फिर से गर्भवती होती हैं, गर्भ में गर्भ धारण करती हैं और वक्त गुजरता है। फिर धीरे धीरे वो ओझाओं के चक्कर लगाना शुरू कर देता है, ओझाओं के पास जाता है, लेकिन इस बार वो किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। पूरी मजबूती पे, पक्के पे पहले से जानना चाहता था कि बच्चा पेट में है, वो लड़का है या लड़की। उसके बाद ही गर्भ को वो करवाना चाह रहा था, प्रसव करवाना चाह रहा था। लिहाजा उसने ओझाओं को चक्कर काटे, ओझाओं के पास गया और ओझाओं ने कहा कि तुमने हर बार मुझसे कहा कि तुम्हारे बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन बेटी हुई। इस बार तुम्हारी बात की, जो आपकी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कैसे विश्वास करूं। तो चूंकि जो ओझा होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, ये बहुत शातिर होते हैं। इन्होंने पहले से ही ये करते क्या है, जब कोई व्यक्ति इनके पास पहुंचता है पुत्र या पुत्री के लिए, तो ये बाकायदा उस दिन का वक्त, टाइम, नक्षत्र, ग्रह, दिन, तारीख सब लिखते हैं। जैसा कोई कहता है हमें पुत्र चाहिए, तो बदले में ये पुत्री लिखते हैं। कोई कहता है हमें पुत्री चाहिए, तो बदले में अपनी डायरी में पुत्र लिखते हैं, यानी उल्टा लिखते हैं। लिख के वो रजिस्टर अपने पास सेव कर लेते हैं। चूंकि जब मान लीजिए किसी को बेटी चाहिए, पहले से बेटे हैं, उसने बेटे के लिए दुआ करवाई, बेटी के लिए तंत्र करवाया, लेकिन बेटी के लिए तंत्र करवाया, फिर उसके बेटा हुआ, तो वो कभी शिकायत लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा हो गया तो संतुष्टि कर लेता है। लेकिन किसी को बेटा बताया, हुई बेटी, तो शिकायत करने जरूर जाता है। फिर ये क्या करते हैं, अपना वही रजिस्टर उनके नाम से, डेट से, तारीख से खोलते हैं और कहते हैं देखिए हमने बाकायदा इसमें पुत्री लिखी है। तो व्यक्ति कहता है फिर आपने मुझसे बेटा क्यों 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 बताया पुत्र होगा? तो कहता है हमने इसलिए कहा क्योंकि कहीं गर्भ में आप बच्ची को मार ना दो, उसका सही तरीके से जन्म हो, इसलिए हमने जानबूझकर आपसे बात छिपाई और पुत्र लिख दिया। चूंकि ये देखने के बाद जो तंत्र करवाने वाले होते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, उनको पूरी तरीके से उन पर और विश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद अब इन्होंने जो जो पन्नालाल होता है, ये जाता है तंत्र, उससे पूछता है कि इस बार क्या गारंटी है कि हमारे पुत्र ही होगा? तो वो कहते हैं इस बार तुम्हारे पुत्र ही होगा, इस बार नक्षत्र तुम्हारे सही है, तुम्हारे जो ग्रह हैं एकदम ठीक है, टाइम सब सही, समय ठीक है, आपके पुत्र प्राप्ति होगी और मैं इस बार अपने रजिस्टर में पुत्र ही लिखूंगा। उसके बाद ये घर आता है, कुछ दिन घर पे रहता है, लेकिन इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सोच रहा था पिछली बार भी ओझाओं ने, तांत्रिकों ने कई बार कहा कि पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन लगातार 3 पुत्रियां हुई। तो फिर इसका विश्वास थोड़ा हटता है और ये सीधे वहां से एक डॉक्टर होते हैं उनके पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब क्या मेरी पत्नी के गर्भ में शिशु जो है वो मेल है या फीमेल, इसकी जांच हो सकती है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कितने महीने का गर्भ है? बताता है। चूंकि उस वक्त 7 महीने का गर्भ था, डॉक्टर साहब ने कहा संभव नहीं है, ये गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। तो उसने कहा क्या हम इसको बच्चे का अबॉर्शन करा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अब बच्चा आपको जलाना ही होगा, जन्म इसकी माता को बच्चा जनना ही होगा। अगर ऐसा कराओगे तो, अगर अबॉर्शन करवाएंगे तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को पूरा पूरा खतरा है। लिहाजा वो अपने घर आता है, फिर काफी परेशान रहता है। फिर एक दिन पत्नी से किसी बात पर इसका झगड़ा होता है, फिर ये वही बच्चे वाली बात पर झगड़ा होता है कि पहले से 5 बेटियां हैं, इस बार छठा गर्भ है, पता नहीं है बच्चा है या बच्ची। यदि बच्ची हो गई तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। बहुत परेशान होता है, किसी बात पर गुस्सा होकर पत्नी बैठी होती है, उससे बच्चे के बारे में बात चल रही होती है। वो कहती है बच्चे भगवान की देन है, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर वो गुस्से में आकर, तैश में आकर, घर में रखा हुआ जो साग वगैरह, घास काटने वाला या साग सब्जी काटने वाला जो धारदार हंसिया होता है, हंसिया लेकर के पत्नी के गर्भ में चोट करता है, पेड़ सीधा फाड़ देता है। उसके बाद
तुरंत उनकी जो आते हैं बाहर आ जाती हैं। भ्रूण भी बाहर आता है। उसको ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे ये बेटी है या बेटा, लेकिन तभी लोग देख लेते हैं इसके ऊपर, इसी ओर दौड़ते हैं, फिर ये वहां से फौरन भाग जाता है। लेकिन जब पुलिस आती है उसके बाद पुलिस भर्ती कराती है, फिर इसको घेराबंदी करके पुलिस अपनी सूझबूझ से बहुत तत्परता से मुखबिरों द्वारा इसको गिरफ्तार कर लेती है। इसके पूछते हैं तो पूरी कहानी वो पुलिस के सामने बयां करता है। उसके बाद जब तक जो पत्नी है वो तो बच जाती है, लेकिन बच्चा चोट लगने की खातिर खत्म हो जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बड़ी इत्तेफाक वाली बात यह है कि इस बार गर्भ में पल रहा जो शिशु था वो दरअसल लड़का ही था। अब एक व्यक्ति ने ओझाओं के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, अपने सनकीपन से, भैंसीपन से, दरिंदगीपन से, भैंसियत की सारी हदें पार करके पत्नी का पेट फाड़ दिया, ये जानने के लिए कि पत्नी के गर्भ में बच्चा है या लड़का है या लड़की। उस भैंसी को यह ख्याल नहीं रहा कि 7 महीने की पत्नी गर्भवती है। इससे पत्नी, जच्चा और बच्चा दोनों को जान का पूरा खतरा है, लेकिन उसने बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखा और बुरी तरीके से पेट फाड़ दिया। लेकिन इस बार इत्तेफाक से बेटा ही था। और ऐसे में एक पागल सनकी व्यक्ति की सनक से, भैंसीपन से एक बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और संगीन मामला और जो 307 हत्या के प्रयास और बच्चे की हत्या का जो मुकदमा होता है, संबंधित धाराओं में मुकदमा तरमीम करके उसको जेल भेज दिया और इस तरह इस घटना का खुलासा कर दिया।